नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हालचाल? सीधी बात नो बकवास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के एक नए लेक्चर में हम आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करते हैं, जिसमें हम सीखेंगे एक्सरसाइज 5.2 के बारे में। और इसमें हमारा जो टॉपिक होगा एपी का यनवा पद, यानी एपी क्या होता है, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी के किसी पद को हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसी चीज़ के बारे में इस एक्सरसाइज में डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले हम आप लोगों को कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे इस 5.2 के बारे में, जिससे आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। पहले कुछ 1 से 2 एग्जाम्पल हम लेंगे, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, पूरे एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी पाएगी। तो पहले उन एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम समझते हैं, एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल कर दूं कि एपी क्या होता है। जैसे एक विशेष रूप की श्रेणी यानी सीरीज अंकों का एक ऐसा सीरीज जो किसी नियम पर आधारित होता है, उसी को हम एपी कहते हैं। ठीक है, अब एपी का क्या नियम होता है? हालांकि इससे और अलग अलग तरह के सीरीज भी होती हैं, जैसे ये समांतर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, ये सब भी श्रेणियां होती हैं, लेकिन 10th क्लास के सीरीज में केवल एपी श्रेणी ही दी गई है। तो यहाँ पर हम सीखेंगे एपी के बारे में। एपी में जैसे कुछ पद हो सकते हैं, हमने बताया था कि जैसे पहला पद तो A1 हो जाएगा, ऐसे ही दूसरा पद A2, कोई भी पद हो सकता है, ऐसे A3 और ऐसे ही A4 डॉट डॉट अनेकों पद हो सकते हैं AN तक। ठीक, अब इस A1 को हम पहला पद कहेंगे, जो भी पहला पद रहेगा, है ना, प्रथम पद को हम ए से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ हम निकालते हैं, सार्वंतर, है ना, जो चीज़ हम एक बार डिस्कस कर भी चुके हैं। सार्वंतर डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और ये निकाला जाता है हमेशा दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है। दूसरा का मतलब ये है कि हमेशा आगे वाले पद से पहले, उससे पहले वाले पद को, इससे इसको इससे घटाना है। तो सार्वंतर निकालने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि A2 में से A1 को भी घटा सकते हैं, या फिर A3 में से A2 को भी घटा सकते हैं, A3 माइनस A2। यदि ये सब चीज़ें सेम आती हैं तो AP मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा AP का प्रोसेस। ठीक है, इसमें पहला पद निकालना, सार्वंतर निकालना, ये सब चीज़ें हमने पहले ही एक्सरसाइज में बता दी हैं, ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। हम देखना चाहेंगे कि एपी का यनवा पद, यानी जैसे कि हमने बताया कि A1, A2, A3, A4 ऐसे अनेकों पद हो सकते हैं, करोड़ों पद। तो हम कहें कि अगर जैसे मैंने 4 तक कहा है, मान लो 5th पद, 6th पद, ये सब निकालना हो तो आसानी से हम निकाल ही लेंगे। लेकिन अगर 50वां, 60वां, 99वां या 90वां पद निकालना हो तो हमें गिनने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, और इस तरह से आंसर निकालने में भी कठिनाई होगी। तो एपी का यनवा पद, जैसे 10वां हो, 20वां हो, 50वां हो, ये सब पद निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला बताया गया, जो कि हमें हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला बनता है यनवा पद बराबर होता है A यानी प्रथम पद प्लस इन ब्रैकेट n-1 इंटू डी। ठीक है, आपको पता है A प्रथम पद है, n क्या है, पदों की संख्या हो जाएगी, जो पद हमें निकालना होगा, और ये D सार्वंतर रहेगा। ये सब आप निकालेंगे। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, AN, मतलब अगर आपको दूसरा पद निकालना है तो A2, A3, A4 यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जो भी पद हो, बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। इस तरह से आप ये फॉर्मूला लर्न कर लीजिए। ठीक है, देखिए पहले हम एक मेथड बता रहे हैं कि शुरू से लेकर अंत तक, मतलब शुरुआत से लेकर इधर की तरफ बढ़ें तो हम क्या कह सकते हैं, 10वां, 20वां या 50वां पद निकाल सकते हैं। एक तरीका और भी प्रश्न आएगा इसमें दूसरे टाइप का, कि अंत से इससे इधर की तरफ प्रश्न पूछे जाएंगे कि अंत से तीसरा पद बताओ, अंत से 10वां पद बताओ, ये सब भी बातें आएंगी। लेकिन सबसे पहले हम इस टॉपिक पर बात करेंगे, फिर अगले एग्जाम्पल को देखेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि एक एपी है जिसमें 2, 5, 2, 7
और 12 इस तरह से, और डॉट डॉट और भी पद होंगे, जैसे 2, 7 और फिर 12 हुआ। फिर इसी तरह से और भी पद हो सकते हैं। में 10वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब शुरुआत से ही ज्ञात करना है हमें, इसी साइड से। ठीक, तो देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इस फॉर्मूले को लिखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है। प्रथम पद n और d। तो हम जानेंगे सबसे पहले प्रथम पद a बराबर क्या है, हमारा प्रथम पद 2 है, और d निकालेंगे तो हम जानते हैं कि अगले पद से पहले पद को घटाया जाता है, यानी 7 में से 2 को घटा देंगे, 7 - 2, तो ये हमारा आ जाएगा 5। और देखिए यहाँ से भी क्या, 12 में से 7 को घटाएंगे तब भी 5 ही आएगा, यानी सर्वांतर सब सेम होना चाहिए। तो इस तरह से हम ये डी भी निकाल सकते हैं। अब फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, हमें कौन सा पद निकालना है, 10वां पद। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 10वां पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। और फॉर्मूले में मान रखते हैं a की वैल्यू कितनी है, 2, प्लस n का मतलब 10वां निकालना है तो 10 ही लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। आप चाहें तो यहाँ पर a10 ऐसे लिख सकते हैं, -1, और d की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पर इंटू 5 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 2 + 10 में से 1 जाएगा, 9 × 5, 9 × 5 = 45, 2 47। यानी आप समझ सकते हैं कि अगर इस तरह की सीरीज है तो 10वां पद हमारा क्या निकल कर आएगा, 47 निकल कर आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से बेटा आपको ज्ञात करना है कि शुरुआत से किसी एपी का 10वां, 20वां, 50वां या कोई भी nवां पद निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे अगला टाइप शुरुआत करते हैं कि अंत से अगर हमको निकालना हो तो कैसे निकालें, अंत से 10वां, 20वां या कोई भी nवां पद कैसे निकालेंगे। ठीक है, पहले आप इसे नोट करें। हमारा अगला एग्जाम्पल है AP 10, 7, 4, यानी 10, 7, 4 और ऐसे डॉट डॉट करके -62, क्योंकि यहाँ पर घटता जा रहा है तो एक बार माइनस होगा ही, का अंतिम से प्रथम पद की ओर, यानी अंतिम से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक है, आप चाहें तो इसको मतलब एक ही लाइन में ही लगा सकते हैं, सवाल तो सॉल्व हो जाएगा, पर मैं चाहता हूं कि इसको मैं बेसिक से समझाऊं जिससे आप लोगों को ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। हालांकि मैं वो शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप परीक्षा में आसानी से कर पाएँ और अपनी क्लास में अपना रेपुटेशन भी बना पाएँ, लेकिन इससे पहले मैं बात करूंगा पूरे कंसेप्ट की और हम बेसिक से इसे शॉर्ट ट्रिक की तरफ ले जाएंगे। पहले बेसिक जानते हैं। देखिए, जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं कि अंतिम से प्रथम पद की ओर निकालना हो तो हम यहाँ पर सबसे पहले ये जानें कि इस पद में कितने पद थे। यहाँ पर ये तो नहीं बताया गया ना कि कितने पद हैं, तो सबसे पहले हम पदों की संख्या निकालेंगे और उसके बाद हम अंतिम से जो भी पद होगा वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ए क्या है। सॉल्यूशन की बात करें, अगर सॉल्यूशन की बात करें तो ए बराबर हमारे पास कितना है, 10 है। और बात करते हैं सार्वंतर डी की, तो देखिए यहाँ से इसको घटाएंगे, 7 में से 10 को घटाएंगे। बहुत बच्चे गलती करते हैं कि हमेशा बड़े में से ही छोटे को घटाते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। हमेशा आप सेकंड मतलब आगे वाले पद से पहले वाले पद को घटाइए। ठीक है, नहीं तो ये प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी। देखिए 10 में से 7 जाएगा ना, 10 वाला माइनस है इसलिए यहाँ पर -3 आ जाएगा। 10 में से 7 जाएगा 3, लेकिन 10 के सामने माइनस इसलिए -3 रहेगा। तो ये हो गया हमारा सार्वंतर। और यहीं पर हम देख रहे हैं लास्ट पद हमारे पास क्या है, लास्ट पद L है ना, L बराबर है -62। अब आप देखो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, है ना, एक फॉर्मूला होता है L बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। भाई जो अंतिम होगा ए nवां पद होता है ना, तो अंतिम को ही nवां पद मान लो, तो nवां पद यहाँ लिखते हैं और nवां पद की जगह पे अंतिम पद यानी लास्ट, L फॉर लास्ट लिख देंगे। ठीक है, जहाँ nवां पद लिखते हैं ये लिख लेंगे, इसी को यहाँ पर रखते हैं, तो L की जगह पे -62 हो जाएगा
बराबर ए की जगह पे 10 हो जाएगा, प्लस n की जगह पे हमें पदों की संख्या नहीं पता 1, और ये d का मान है -3, यहाँ पर रख लेते हैं गुणा करके। अब आप देखिए -3 का अंदर गुणा कर दीजिए, ठीक है, या माइनस का गुणा यहाँ पर हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये है 62 और 10 को इधर भेज देंगे -10 हो जाएगा, ठीक है, बराबर यहाँ पर आप देखिए इसका गुणा करेंगे -3n और इस माइनस का गुणा यहाँ पर होगा तो +3 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों क्या हैं, निगेटिव हैं, तो जुड़ जाएंगे, -72 हो जाएगा, 62 10 72 हो जाएगा, और फिर आप 3 को इधर भेज दीजिए तो ये भी क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और ये -3n हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कोई डाउट हो तो तुरंत कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि -3 और -72 है, तो दोनों ही निगेटिव हैं तो जुड़ेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा -75 हो जाएगा, और ये -3n, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 को हम इधर भेजेंगे तो n बराबर आ जाएगा हमारा 75, और यहाँ गुणा कर रहा है तो ये क्या करेगा, भाग करेगा। आप इधर भी लिख सकते हैं चाहे तो, ये काट दीजिए, 25 तियाँ कितना होता है 75, यानी n बराबर हमें दिख रहा है कि 25। कुल मिलाकर इसमें कितने पद हैं, 25 पद हैं। जो भी यहाँ पर सीरीज बनाई गई 1 2 3 ऐसे ही कुल मिलाकर कितना होगा, 25 पद होगा। अब जब इसमें 25 पद हैं तो मुझे बताओ भाई कि अगर 25 ऐसे ही मतलब A1 A2 है ना, ऐसे ही जाएगा और A25 है, तो हमें 11 पद के बाद नहीं निकालना है, 11वां पद निकालना है, यानी 10 पद के बाद वाली संख्या। तो 25 से 10 घटा दो, 25 से 10 घटाओगे कितना आएगा, 15 आएगा ना, और वही वाला पद हमें निकालना होगा, ठीक है। देखिए 25 से 10 घटा दिए तो क्या हुआ, 15 आया ना। तो ऐसा नहीं है कि हम 14वां पद एक और कम कर लेंगे, नहीं, 10 घटा दिए हैं कंप्लीटली, और उसके बाद हमें जो 15वां पद मिल रहा है वही 11वां पद होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो होगा, मतलब इधर से अगर 11वां पद जो है, जो इधर से 11वां पद है वो इधर से क्या है, 15वां पद होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो 15वां पद इधर से होगा तो हम 15वां पद निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 15वां पद, यानी A15 इज इक्वल A प्लस n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला यूज़ करें तो यहाँ पर देखो ये आ जाएगा 10 प्लस n का मान 15वां है तो 15 माइनस 1 और गुणे d का मान -3 है, रख देते हैं। ये देखिए हमारा 10 प्लस यहाँ से घटा दीजिए, ये आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 14 है ना, और 14 तियाँ 42, तो ये आ जाएगा -42, और इसको घटा दीजिए, 42 में से 10 जाएगा तो A15 यानी 15वां पद कितना आ जाएगा, -32। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको ये भी समझ में आएगा कि अगर इस तरह से पद दिए हों तो कुल पदों की संख्या कैसे निकालेंगे, और हम अंतिम से nवां पद भी निकाल सकेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक वैकल्पिक भी विधि है इसमें, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है ना, शॉर्ट मेथड मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, शॉर्ट मेथड, ठीक है। शॉर्ट मेथड की बात करें दोस्तों, मुझे एक बात बताना कि अगर जैसे मैं शुरुआत से चलता हूँ इधर से, तो मैं मानता हूँ ये प्रथम पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है। अब मुझे अंतिम से अगर निकालना है तो मैं चाहूँ अगर इधर से चलना शुरू करूँ, ठीक है, अगर मैं इधर से चलना शुरू करूँ तो मेरे लिए यही तो प्रथम पद हो जाएगा। अगर मैं इधर से चलना शुरू करूँगा तो यही मेरा पहला पद हो जाएगा, और इसको मैं पहला पद मान लूँ तो सार्वंतर में तो कोई अंतर आना ही नहीं है ना। तो अब की बार हम क्या करें, इसको प्रथम पद मान लें, जो लास्ट पद है वो प्रथम पद मान लिया जाए, यानी यहाँ पर शॉर्ट यानी L बराबर जो होगा वो A1 मान लिया जाएगा, A है ना, A मान लिया जाएगा, और ये हमारा बराबर हो जाएगा क्या, -62। बाकी सार्वंतर जो है, सार्वंतर D
यहाँ पर आपका क्या आया था, -3 आया था ना। अगर इधर से घटाएंगे तो क्या होगा, +3 आएगा, उल्टा जा रहा है ना, तो ये +3 हो गया। अब फिर हम वही फॉर्मूला यूज करें जो हम nवां पद निकालने के लिए करते हैं इधर राइट साइड से, ठीक है। अब इधर से जा रहे हैं तो भी हमारे लिए राइट ही है ना। अब अंतिम से 11वां, हम तो इधर से चल रहे हैं ना, तो हम इधर से ही 11वां पद निकालेंगे। तो यहाँ पर हम मानेंगे कि 11वां पद यानी A11 बराबर यहाँ पर A प्लस है ना n-1 इंटू डी, इस तरह से फॉर्मूला यूज करेंगे। अब आप देखो यहाँ पर क्या होगा, A का मतलब यानी यही वाला लास्ट पद ही हमारा A होगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर -62 हो जाएगा, प्लस n का 11 - 1 और d का मान 3 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देख लो -62 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर ये हमारा है 11 में से क्या 10, 10 तियाँ 30 हो जाएगा, ठीक है। अगर 60 में से 30 को घटा दें तो 30 आएगा और 2 एक्स्ट्रा होगा 32, और ये माइनस वाला ज़्यादा है इसलिए माइनस। तो A11 बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 32, ठीक है। क्या समझ में आया? देखो इस तरह से बेसिक से अगर आप हाई लेवल तक सीखेंगे, बेसिक से सीखेंगे तो आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, जिससे जैसे कुल पद निकालने की भी ट्रिक आएगी बस आपको। लेकिन अगर अंतिम से कोई पद निकालना हो तो बस यही वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर अब मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला भी बता दे रहा हूँ। जो A लिखे है ना वो क्या है, L के बराबर है। तो अगर कोई भी पद निकालना हो AN अंतिम से, अंत से, यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ अब, अंतिम से, अंतिम पद से nवां पद, nवां पद निकालना हो तो फार्मूला क्या हो जाएगा भाई, फार्मूला ये बन जाएगा L। फार्मूला क्या बन जाएगा, L। यहाँ पर ना लिख के यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, L और प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा इस फार्मूले में चेंजिंग में कर रहा हूँ, -d, या फिर आप यहाँ से हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको d ही रखो, फार्मूला यहाँ चेंज कर दो, माइनस कर दो, ठीक, जिससे आपका एक फार्मूला तैयार हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से डील कर पाएँ, और आपके कमेंट ही हमारी इंस्पिरेशन है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।